नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अभिनव सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं रुड़की की। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर में अपने दो साथियों के साथ पहुंचे हैदर नाम के एक युवक ने एक घर में घुसकर युवती का गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं शोर होने पर दो युवक भाग गए, जबकि हैदर अली के एक नाम युवक को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर में शनिवार को दोपहर के समय एक युवती अपने घर में खाना बना रही थी। तभी तीन युवक युवती के घर पहुंचते हैं और उसको बाहर बुलाते हैं। युवती जब बाहर आती है तो एक युवक युवती के साथ मारपीट करने लगता है और उसको पकड़कर घर में लेकर जाता है और मारपीट करता है। शोर होने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद दो युवक मौके से फरार हो जाते हैं। तभी आसपास के लोग युवती के घर का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसके बाद हैदर नाम का युवक युवती का गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और हैदर को पकड़ लेती है। पुलिस अब पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है और उसके दोनों फरार साथियों की तलाश कर रही है। रुड़की से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। संज्ञान में मामला आया था। इसमें तीन युवक जो है वो एक कृष्णा नगर गली नंबर 20 में आए और एक लड़की जो उस समय घर में खाना बना रही थी उसको गला रेत के उसकी हत्या कर दी। तो अभी पुलिस मौके पर है, एक अभी तो उसमें पकड़ा गया है, बाकी और दो अभी हम तलाश कर रहे हैं। जल्दी हम उसको। अगली खबर मंगलौर से। झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल पर मुडेत गांव में शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण के मामले में कुछ लोगों द्वारा उन पर आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि विधानसभा झबरेड़ा भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, उन्होंने मुडेट गांव के शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 3,80,000 रुपए जारी किए हैं, जिससे दीवार और मंदिर को सुंदर बनाने और आदि का निर्माण जारी हो चुका है। लेकिन कुछ लोग उस कार्य को रोकने का उन पर आरोप लगा रहे हैं, जो बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि सभी कार्य विधायक निधि से किए जा रहे हैं। भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग उनकी विधानसभा में अनावश्यक हस्तक्षेप कर पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनका साथ कुछ विपक्षी लोग भी देने में लगे हुए हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि कुछ लोग छोटे छोटे मामलों को लेकर उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं, जो आगे भी जारी रहेंगे। भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने आरोप लगाया कि मुंडेट गाँव में रास्ते के विवाद को लेकर जो राजनीति की जा रही है वो सरासर गलत है, उसमें किसी तरह की उनकी भूमिका नहीं है। भाजपा विधायक ने कहा कि झबरेड़ा विधानसभा में बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रही है, जिसमें गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मंगलौर से अनिकेत की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। जो मैंने प्रेस वार्ता की है उसमें मुंडेट प्रकरण को लेकर के जो मंदिर समिति तथा कथित कुछ लोग गांव के आए थे और उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस वार्ता की है। सभी गांव वासियों के अनुरोध पर, उनके आदेश पर, अनुरोध नहीं आदेश कहूँगा, उनके आदेश पर मैंने 3,80,000 रुपये शिव मंदिर मुंडेट को सौंदर्यकरण के लिए दिए। और आज जो सौंदर्यकरण मंदिर का हो रहा है वो मेरी विधायक निधि से हो रहा है और मैं रुकवाऊंगा काम। ये तो वही हुआ कि सूरज को दिया दिखाने के समान है मेरे पर आरोप लगाना। मैं तो मंदिर में 3,80,000 विधायक निधि के दे रहा हूँ। ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति समाज की तरफ से आज ज्ञापन दिया गया हो, मेरे घर पर आंदोलन करने की बात हो, धरना देने की बात हो, क्योंकि मेरे द्वारा किए जा रहे झबरेड़ा क्षेत्र में विकास कार्य जो मैंने जनता से वादा किया था वो 100% पूरे किए हैं। केवल एक सड़क मेरी बाकी है, माधोपुर की एक सड़क वही रह रही है, उसका भी जल्दी अब बात करते हैं रुड़की की। रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर में युवती की गला रेत कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया कटर और बाइक पुलिस द्वारा बरामद की गई है। गंग नहर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 24 अप्रैल को निधि की उस समय गला रेत कर हत्या कर दी थी, जब वह घर में अकेली थी। मौके पर मौजूद लोगों ने एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया, अन्य दो आरोपी फरार हो गए।
पुलिस ने अन्य दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। एसपी देहात ने बताया कि तीनों आरोपी हैदर अली की मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और निधि के घर का गेट खटखटाया। जब निधि गेट पर आई तो तीनों आरोपियों ने उसे पकड़कर कागज कटर से उसका गला रेत दिया। घटना को अंजाम देने के बाद दो आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि एक को क्षेत्र के लोगों ने पकड़ लिया। बताया गया है कि हैदर का पिछले 3 साल से निधि से प्रेम प्रसंग था, लेकिन निधि उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी और इस बात से गुस्साए हैदर ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी हरिद्वार द्वारा 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। रुड़की से अनिकेत की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। है करीब 1 बजे के आसपास कृष्णा नगर गली नंबर 20 में ये जो लड़की जहाँ पर रहती है ये कल अकेली थी। इसकी माँ उस समय वहाँ नहीं थी और ये पता इस अभियुक्त को ये बात मालूम थी कि वो इस समय अकेली रहती, तो ये अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ पर आया और क्योंकि ये पिछले 3 साल से उस लड़की के साथ 2-3 साल से कनेक्टेड था इसने तो इसको उसकी सारी एक्टिविटीज़ के बारे। रुड़की में बाइक चोरी की घटना आजकल आम बात हो गई है। ऐसे में चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। वहीं पुलिस भी ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गंगनहर पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि चोरी हुई मोटरसाइकिल को एक अज्ञात व्यक्ति के पास देखा गया है, तो सूचना मिलते ही एसआई विनोद कुमार गोला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां एक अभियुक्त सोनू को चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ रामपुर रुड़की से गिरफ्तार किया गया तथा 2 अभियुक्त गणों रियाज एवं श्रवणगिरी को चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ तेलीवाला फाटक से गिरफ्तार किया गया है, जिनको मुख्य न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया है। रुड़की से अनिकेत की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। बहादुरपुर जट में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए रात 10 बजे शराब की दुकानें खोली गईं और धड़ल्ले से शराब बिकती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि दुकान स्वामी को हरिद्वार प्रशासनिक अधिकारियों का कोई खौफ नहीं है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार की गई बाजार में बंदी यानी लॉकडाउन की स्थिति कुछ शराब की दुकानें स्वामियों को शायद मंजूर नहीं है। जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बहादुरपुर जट की एक देसी शराब की दुकान रात के 10 बजे तक बेखौफ होकर खोली गई और हरिद्वार में जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए धड़ल्ले से शराब बेची गई, जिस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाया गया। मामला हरिद्वार प्रशासन के आला अधिकारियों के संज्ञान में डाला गया है। अब देखना होगा कि ऐसे लापरवाह शराब दुकान स्वामियों के विरुद्ध प्रशासन किस तरह की कार्रवाई अमल में लाता है, या फिर मामला हवाई गलियारों में सिमट कर रह जाएगा और एक बार फिर शराब की दुकानों के स्वामियों के हौसले बुलंद होंगे और एक एक कर सभी दुकान स्वामी कोरोना वायरस गाइडलाइंस के उल्लंघन पर उतारू होंगे। बहादुराबाद से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। थोक उपभोक्ता भंडार हरिद्वार में काम करने वाले राघवेंद्र शर्मा की 4 साल पहले और राजेश्वर प्रसाद कर्मचारी की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके 4 साल बाद भी परिजनों को बकाया पैसा नहीं मिला है। परिजनों का कहना है कि 4 साल से लगातार हम उपभोक्ता भंडार के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारे पिता का बकाया रुपया अभी तक हमें नहीं मिला। यहाँ पर हर साल नए सचिव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है और सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है, फिर भी कोई सुध-बुध नहीं लिया जा रहा है। वहीं मृतक की पत्नी और बेटे ने अब लेबर इंस्पेक्टर से गुहार लगाई है। ज्वालापुर से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। पिताजी 2017 में इस सरकारी थोक विभाग में भंडारण विभाग में जॉब करते थे और 2017 में वो एक्सपायर कर गए, जिसके बाद हमने विभाग से उनका पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेशन दी कि इनका भुगतान करा जाए, जो अभी तक 2021 आ गया है, जो अभी तक हमें नहीं मिला। वहाँ पे क्या विभाग में सचिव लोग बदलते रहे, लेकिन उसका संज्ञान किसी ने नहीं लिया, ना ही अभी तक भुगतान करा। आपने सचिव को अवगत कराया? सचिव को हमने 3 से 4 बार एप्लीकेशन दी है, लिखित में मौखिक में हमने उनको अवगत कराया है इसके बारे में। इसी अब जब वहाँ पे कुछ संज्ञान नहीं हो रहा है, कोई उसकी कुछ आगे कार्रवाई नहीं हो रही, इसीलिए हम आज श्रम विभाग में उसकी शिकायत, तो अधिकारी जी ने हमसे बहुत अच्छे से बात करके हमें आश्वासन दिया है कि इस पर पूरी कार्रवाई होगी और इस पे जो भी केंद्रीय यानी स्तर पे जिस स्तर पे भी कार्रवाई हो सकती है उस स्तर पे करके और इसका जल्द से जल्द निवारण।
बीती रात वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में फंसा गुलदार पिंजरा तोड़कर फरार हो गया। धनौरी क्षेत्र में काफी समय से गुलदार को देखा जा रहा है। करीब 1 माह से वन विभाग गुलदार को पकड़ने के लिए धनौरी क्षेत्र में अलग अलग गांव में पिंजरा लगा रहा था, लेकिन शातिर गुलदार पिंजरा देखकर हर बार अपनी जगह बदल रहा था। रविवार देर रात वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए धनौरी में रतमऊ नदी किनारे वन गुज्जरों के डेरों के पास पिंजरा लगाया था। करीब रात 12 बजे वन विभाग की टीम पिंजरे में बंद मुर्गे को जब चारा दे रही थी, तभी चारा देखकर मुर्गा बांग देने लगा। तभी मुर्गे की आवाज सुनकर गुलदार उसे पकड़ने के लिए पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार की पिंजरे में कैद होने की खबर लगते ही धनौरी गाँव की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। मौके से भीड़ को हटाने के लिए वन विभाग ने भरसक प्रयास किया, लेकिन भीड़ मौके से नहीं हटी। भीड़ से गुस्साए गुलदार ने पिंजरे के 2 सरिये तोड़ दिए तथा भीड़ के ऊपर से छलांग लगाकर मौके से जंगल की ओर फरार हो गया। इस बाबत वन दरोगा नरेंद्र सेनी ने बताया कि भीड़ को देखकर गुलदार पिंजरा तोड़कर मौके से फरार हो गया। गुलदार को पकड़ने के लिए अब उच्च स्तर के पिंजरे लगाए जाएंगे, क्योंकि भीड़ को देखकर अब गुलदार और भी खूंखार हो सकता है। जल्द ही इस गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। धनौरी से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बुलेटिन की खबरों में इतना ही। और ताजा अपडेट देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया।